ईश्वर को भली भांति किस प्रकार से जानना योग्य है। इस प्रकरण में परमात्मा की वाणी वेद और वेद के जो ऋषि साक्षात दृष्टा परमात्मा के होते हैं, वेद के मंत्रों का अर्थ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए देते हैं। ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि तक जो ऋषियों का मत है उसको संकलित करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विशेष उद्योग करके अपने जीवन को समर्पण करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस संध्या वैदिक जो प्रकरण दिया हुआ है, इसमें आगे का है समर्पण मंत्र है। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थे काम मोक्षाणां सत्यसिद्धिर्भवेन्नः। हे ईश्वर दयानिधे, हे परमपिता परमात्मा दया के सागर, आपकी दया कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपकी दया नहीं है। दया आपका जो दिए हुए बनाए हुए ये पदार्थ हैं, पांचों चीज़ों को हम जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, यह सभी के लिए है। उत्तम कर्म करने वाला हो, मध्यम कर्म करने वाला हो, निम्न कर्म करने वाला हो, सभी के ऊपर आपकी दया है। हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से, अब दया के बाद कृपा शब्द आया है, दया को हम माने, दया के ऊपर हम कृतज्ञ न बने। परमात्मा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, उस ऋण को माने, परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव ज्ञान पूर्वक उत्पन्न करें, मन को ठीक उसी दिशा में चलाएं, तब परमात्मा की कृपा होती है। दया सभी के ऊपर होती है, लेकिन कृपा केवल उसी के ऊपर है जो उसकी कृपा के पात्र हैं, उसी के बनाए नियम में चलते हैं। जैसे परमात्मा न्यायकारी है तो हम भी न्यायकारी होवें। परमात्मा सर्व विद्या युक्त है तो विद्या को हम सभी भी जहाँ तक संभव है उतना प्राप्त करें। परमात्मा सर्वोपरि है। आत्मा सर्वोपरि नहीं हो सकता, लेकिन विशेष कार्यों में गिना जाए एक एक गुण तो या दो दो, जितना भी संभव हो सके उतना तो प्रत्येक आत्मा को करना योग्य है। अनंत गुणों की खान परम पिता परमात्मा है। इस विषय को हम जान करके बुद्धिपूर्वक विचार करके विवेक से श्रद्धा तप त्याग और संयम से प्राप्त करके नित्य प्रति हम उपासना करने के उपरांत ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, परमात्मा की कृपा के पात्र बनते हैं। कृपा करके हे ईश्वर, आप सभी जितने भी कर्म करने वाले आत्माएं हम सभी हैं, हम सभी के जो कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार परमपिता परमात्मा न्याय करता है। हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से जप उपासना, जप करें, यहाँ जप दिया है, जप अर्थात मंत्रों को जरूर जपें। उपासना परमात्मा के गुणों को जान करके गुणों सहित परमात्मा के समीप, क्योंकि परमात्मा की हमसे दूरी नहीं है लेकिन ज्ञान की दूरी है। उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वत्र जान करके अपने अंदर बाहर चारों ओर मान करके अपने सभी कर्मों को करना योग्य है, ताकि हम सभी जो दुर्गुण हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ मोह स्वार्थ आदि, इन सभी से छूटा जा सके और प्राणी मात्र से हमारा प्रेम हो सके। ईश्वर आप सभी की कृपा से यह कार्य, आपकी कृपा से ही हम सभी के लिए यह कार्य होता है। आपकी कृपा के बगैर यह कार्य नहीं होता। आपकी कृपा का पात्र बनने के लिए ही हम सभी को यह कर्म नित्य प्रति करना आवश्यक है और यह नित्य कर्म में जोड़ना अति आवश्यक है। जो नित्य कर्म होते हैं वह कभी बंद नहीं किए जाते। हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से जप उपासना आदि कर्मों को, जो अन्य और भी कर्म है, परोपकार है, पुरुषार्थ है, पर्यावरण है, बहुत अनंत कार्य हैं। जब उपासना आदि कर्मों को करके हम धर्म सबसे पहले बताया गया समर्पण भाव में
कि हम जो भी कार्य करें वह धर्म के विपरीत न हो, अधर्म न हो, धर्म अर्थात वेद के अनुकूल हो। अर्थ, जब धर्म का हम पालन करते हैं, धर्मानुसार ही अर्थ का, धन का उपार्जन करें, ऐश्वर्यों को प्राप्त करें, किसी का बलात्पूर्वक धन ऐश्वर्य प्राप्त न करें, इससे पुण्य कर्म नहीं बनता है। काम और फिर काम जो उत्पत्ति आदि आगे बढ़ानी है उसके विषय में सोचे, और इसके उपरांत इन सभी कार्यों को करते हुए जो मोक्ष प्राप्त करने की सिद्धि है, ज्ञान पूर्वक है, उसको हम सभी प्राप्त हों। इस मंत्र को, समर्पण भाव को हमने जाना है। आगे नमस्कार मंत्र रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।